बढ़िया देखो दीदी चर्चा कर रहे है शिव गुरु के ममता दीदी खूब बढ़िया से सुनिए प्रेम भाव से। चर्चे में सब चीज है, चर्चा नहीं सुनिएगा मन का उधर उधर करिएगा तो कोई सुनने का कोई फायदा नहीं है। दिल लगा कर सुनिएगा, प्रेम भाव से सुनिएगा दीदी। एक गुरु बहना हल्खिन, गुरु बहना रोज गुरु से दया मांगा हल्खिन, रोज चर्चा कर हल्खिन, बेगर चर्चा के लिए एको दिन रहा हल्खिन। अब भगवान से कहलखिन ये भगवान हमारा एगो कम से कम बेटा चाहे बेटी कुछ दे दा भगवान, हमार बांझ के नाम छोड़ा दा गुरु जी। भगवान भी पूरा रोबे रिग आए, खूब रोबे गिरे बजरे। भगवान आए और उनको प्रकट हुए, भगवान दर्शन दिए। भगवान बोले कि तुमको देते हैं, आपको बालक देते हैं, बाकी देंगे बालक ना तो उसको आयु रहेगा 12 साल, 12 साल जिएगा। अब 12 साल के बाद अपना चले जाएगा। दीदी हम लोग का टिकट बना रहता है, टिकट कटा रहता है आवे जाए के, कहिया जाना है या कब तक रहना है, ये सब का टिकट कटल रहता है आवे जाए के। कितनों लाख करे चतुराई करम के लिखल कोई नहीं करा सकल है। बेचारी दीदी तैयो कहला कि भगवान हमरा 12 साल के दा, बाकी हमरा दा। दीदी 12 साल के आयु वाला लड़का दे दिलन भगवान। गर्भवती रह गलक, गर्भवती रह गलक दीदी। जब गर्भवती रह गई दीदी तो लड़का पैदा ले लड़का, अब ओकरा खिलावे पिलावे, बढ़े के एक जोता बढ़े दू जो, बढ़े के एक जोता बढ़े दू जो। माने लड़का इतना होनिहार, इतना होनिहार, इतना लुरगर कि कुछ कहे के न दीदी। वो लड़का अपना से बर देखे ना तो सबके दंड प्रणाम करे, अपना से बर देखे तो सबके दंड प्रणाम करे। अब ओकरा दीदी प्रणाम करते करते सबके मुंह से निकले कि जियो लाखों बरिस, जियो लाखों बरिस। ये दीदी किसी की प्रणाम करने से किसी का घाटा नहीं होता है, कोई दीदी के प्रणाम करे से एक घाटा ना होगा है, जहाँ तक नफे होगा है। जिये खुश रहना कहा है कि आप कुछ कहा है दीदी। अब मुँह से के खनी केकर कौची निकाल दीजिए कोई न जान सकल है। इतना गुरु के मान्यता मानते हैं, भगवान के इतना लुटा रहे है तब मुँह में से न बोले है कि गुरु जी हमारा ये चीज दे दिया था, हम चर्चा कर रहे वो है छट रहे। हे दीदी लड़का पूरा होनिहार हो गए। अब ओकर का करे लड़कवा के पापा दीदी कि जने जाए जने लड़कवा के ले चले, घूमैले चले। घूमते घूमते दीदी लड़कवा के लेके चल गया कहाँ, प्रयागराज अयोध्या में, अयोध्या प्रयागराज लेके लड़कवा के चल गए। अब हुआ रहे दीदी प्रवचन होते रहे साधु संत के, प्रयागराज में प्रवचन होते रहे दीदी। लड़कवा यहाँ से गेलक और सबके दंड प्रणाम करे लगल। और प्रवचन में बैठा रहे के ऋषि मुनि, ऋषि मुनि बैठा रहा प्रवचन में अयोध्या वृंदावन में। और ऋषि मुनि के सबके प्रणाम कलक, ऋषि मुनि के सबके प्रणाम बालक किया। ऋषि मुनि पूछे कि बउआ ये किसको बच्चा है? बहुत लड़का लुरगर देखो ना आया है जखनी से सबके पैरे छुए में लगल है, सबका ये पैरे छुए में लगल है, आया है जखनी से। किसको बच्चा है? बेचारा बोले कि बाबा ये बच्चा तो हमरे है, बाबा ये बच्चा हमरे है, बाकी ये बच्चा के 12 साल के आयु है, इसको 12 साल में 2 साल आउ पूरे लगी बाकी है। 12 साल में 2 महीना दीदी बाकी है पूरे में 2 महीना। 2 महीना के बाद ये बच्चा अपना जगह पर चल जीते। कहले कि ये बाबा कौची कहियो दुख के बात बाबा तोरा से, ये हमार बेटा के 2 महीना बाकी है। भगवान से तो मांग ली कि भगवान हमारा दिलन 12 साल के आयु और 2 महीना बाकी है बाबा, अब हमारे बच्चा हमारा साथ में न रहते। ऋषि मुनि बोले कि हो नहीं सकता है, भगवान इतना लुरगर के ले जाएंगे कैसे?
बाबू बैठो। बैठ बेटा। ये भगवान कैसे ले जाएंगे? हम ही बच्चा का नहीं जाने देंगे। जैसे ऋषि मुनि हल्की दीदी कि राम अति लव और लकुश के सिखैलखिन हला पढ़ैलखिन हल जंगल में तीर चलावे लगी, गोली चलावे लगी, माने पूरा माने सिखा के उनका विद्वान बना दिलखिन है। विद्वान इतना बना दिलखिन हल ऋषि मुनि कि कुछ कहीं के न। वैसे ही ऋषि मुनि कहे कि हो नहीं सकता है, ये बालक हमको दे दो। ऋषि मुनि बोले कि बच्चा के हमको दे दो, हम इसको बच्चा के ले जाते हैं। ये दीदी ऋषि मुनि बालक के ले लिए और लेके आए अपना चल गए। बेचारा सोचलक कि 2 महीना तो बाकी है, ये तो लाओ हम आँख से हटा दे, न देखम और न हमें कुरहम। आँख से बेटा के हटा देलक और दे देलक। कहलक कि तुम हड़बड़ाओ मत, तुम हड़बड़ाओ मत, ये हम आपको बच्चा घर पर पहुंचा देंगे ले जाके। ऋषि मुनि कहा कि ये दीदी वो बच्चा के कहाँ लेके चल गए? शिवलोक में। भगवान भी शंकर भगवान में, शंकर भगवान बैठा रहते सिंहासन पर। ऋषि मुनि कहलन कि ये बच्चा यहाँ से जाना है ना तो बाबा के पैर पर गिर जाना है सीधे। कहलन कि ठीक बाबा। ये हियाँ से गया बच्चा और ऋषि मुनि बताइए दिलन हल। अब भगवान बैठले हलन आसन मार के। हियाँ से गेलक बचवा अब भगवान के पैर पर गिर गेलक। भगवान रहतन आसन में पूरा बैठल, बुरा आँख मून के। भगवान गिरता ही भगवान नहीं सोचे न समझे और कहे कि जियो लाखों बरिस। ओ मस्तो जी हो लाखों बरिस। भगवान को वहाँ आशीर्वाद मिल गया दीदी, शंकर भगवान के। वो लेखवा हो गए दीदी अमर। जब भगवान के हाथ पर जीते जकर माथा पर तो किसी से कोई बाल बाका, किसी से कोई से घाटी करने वाला नहीं है। तो दीदी बेचारा अमर हो गया। ऋषि मुनि भगवान पूछे ऋषि मुनि से, अरे किसको बच्चा है तुम बताओ, किसको लड़का ही है? देखो ना लड़का आया है जबकि तुम तुरंत पैर पर गिर गया। बोला कि अरे बच्चा जिसको दिए है ना प्रभु, जिसको दिए है ना उसका ही बच्चा ही है। हम तो किसी के बच्चा नहीं दिए हैं, नहीं दिए प्रभु, तो कुछ ढूंढ के देख लिए, तो ढूंढ के देखिए आप ही का बच्चा दिल है गुरु। भगवान देखे दीदी ढूंढ के, भगवान कहे कि नहीं बच्चा मेरा दिल है। ये बच्चा लाया कहाँ से तू? ऋषि मुनि के कहे कि बच्चा तुम कहाँ से लाया? हे प्रभु ये बचवा बहुत हमरा मिलले हल प्रयागराज में हम बैठे ललित है। बताबो अब तो इसको आयु बढ़ गया, उम्र बढ़ गई। नहीं कटले कटेगा, नहीं मरले ही मरेगा। जैसे भैंसमासुर के भगवान दिलखिन ना वरदान कि जरा पर हाथ रख मुझे जर जैते, वही भगवान हकिन और घरदानी हकिन। ई देवों के देव महादेव हकिन आ न तो कालो के काल महा काल हकिन। दीदी बेचारा हुआ पर ही घर पर करेजा पर पत्थर रख के घरे बेचारा बैठल अलग। यहाँ से लड़का लेके गलन ऋषि मुनि ते देखा है कि बचवा हमारे दम जिंदा आ रहा के। बेचारा हृदय में बेटा के लगा ले कहला कि प्रभु हम तो सोचते हैं लेकिन हमारे बाल बच्चा बेटा हमारे ये धरती पर न है, कि तू प्रभु हमारे बेटा के जिया देला तो मैया तोरा से बढ़ के कोई भगवान न है। ये दीदी भगवान ऋषि मुनि बेचारा के बेटा के दे देलक। वैसे भगवान करे कि हम लोग गुरु में जुड़ के और गुरु से दया मांग के और सबके जैसे उसको बेटा जिया है दीदी ने, वैसे हम लोग सब गुरु बना के बेटा आबाद रहे। शंकर भगवान की हर हर महादेव, सच्चा दरबार की जय।